अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पॉडकास्ट की सीरीज़ कंटिन्यू है थॉट ऑन टेप, जिसे आप देखते रहते हैं। आज के एपिसोड में मेरे साथ एक और वेरी ज़ीलियस एनर्जेटिक ट्रेनर, एमेच्योर ट्रेनर बल्कि मैं कहूँगा, सलमान पास्ता मौजूद हैं। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय एपिसोड। एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, you are serving in Zest experience, right? Yeah. What is your experience here today? Okay. So basically, first of all, Assalamu alaikum वालेकुम to अस्सलाम। you and to your team, and thank you so much कि आपने कंसिडर किया कि हम यहाँ आ सकें, आपके साथ बैठ सकें, आपकी ऑडियंस के साथ अपना थॉट शेयर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक्सपीरियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जेस्ट के साथ तो अच्छा चल रहा है। एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, इट्स माय फर्स्ट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। मैंने छोटी छोटी और बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटेशंस बहुत की हैं और बहुत सारी इंटरवेंशंस में काम किया, but as a permanent employee, it's my first time to be there as an associate consultant at Zest. So it's been great time, and let's see and hope for the best. Okay, Salman, let I must discuss बल्कि कि why you choose to be a trainer first, Okay. कंसल्टेंट ट्रेनर या जो भी ये चीज़ है, ये आपने क्यों इसमें आए? सो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि मैं तीन चीज़ें जो भी मुझसे मेंशन करता है कि क्यों आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं और क्यों वो करते हैं जो आप करते हैं, वाई यू डू वॉट यू डू। सो मैं उनको सिर्फ एक रिप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी तीन चीज़ें और वो तीन चीज़ें मेंटेन सिर्फ इस एक काम से होती हैं। नंबर वन है इसके काम करते रहना है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसके अंदर बड़ी एनर्जी है। ये तो किसी भी काम से हो सकता हाँ, है ना। एग्जैक्टली। तो मैं अगले दो पॉइंट बताऊंगा तो अच्छा। शायद आप समझ पाएंगे। काम करते रहना है, और क्योंकि मेरे अंदर बड़ी एनर्जी है एंड आई पर्सनली थिंक कि ये एक ऐसा काम है कि जो मैं हर वक्त कर सकता हूँ। आई कैन डू इट फॉर 24 आवर्स, आई कैन डू इट फॉर 10 आवर्स, एंड आई कैन बी फील फ्री एंड फ्रेश आफ्टर वर्किंग 24 You are आवर्स। passionate over it, right? या नंबर टू इज इम्पैक्ट। नंबर टू इज इम्पैक्ट। नंबर थ्री इज ऑब्वियसली फाइनेंस। सो वन टू थ्री आप इसको किसी भी तरह से उस पर रखें। सो मैं कमाना भी चाहता हूँ इससे, तो मैं इसको प्रोफेशन भी बना चाहता हूँ, बट ये दो चीज़ें, जो पहली दो चीज़ें इम्पैक्ट और काम करते रहना है, ये दो चीज़ें जो है मुझे इस काम के अंदर ज़्यादा लगती हैं कि मैं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता हूँ। इंशाल्लाह जब सारी चीज़ें होंगी तो फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह लाइन होंगे। दैट्स व्हाई आई डू व्हाट आई डू। All good, good. Salman, you are very not early, but at the stage you are training to the people of corporate and companies and your clients. What do you think? How trainings are important, not only in the corporate, but in other side भी हम देखें, एम्प्लॉयज़ को एक ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, एक बाकी कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग्स होती हैं, डिलीवरी की भी ट्रेनिंग्स होती हैं। हाउ डू यू थिंक कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग्स को टाइमली डिलीवर कर रहे हो? सो बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये कि वो पहले तो खुद इवॉल्व हो। खुद तो इवॉल्व हो। मतलब एज अ ट्रेनर अगर सलमान पास्ता इवॉल्व नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी के साथ, सलमान पास्ता की कम्युनिकेशन स्किल के चैम्पियन वाली नहीं है, तो हाउ कैन सलमान पास्ता गो एंड टीच यू कैन बी द चैम्पियन। एग्जैक्टली। अगर बाबर आजम है तो वो क्रिकेट खेलना सिखा सकता है, वो कह सकता है कि आई कैन टीच यू हाउ टू बैट, बट शोएब अख्तर नहीं सिखा सकता बैटिंग करना, वो बॉलिंग करना ही सिखाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले तो हम इवॉल्व खुद तो हों। सो एज ए ट्रेनर जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है वो तो है, बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंस है कि हम खुद सीखते जाएं और उसको आगे कन्वे करते जाएं टाइमली। उसको जो है जो सीखते जाएंगे तो आगे जब कन्वे होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट करता जाएगा। और इम्पोर्टेंस कॉर्पोरेट के अंदर यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग्स। जहाँ इदारों में ट्रेनिंग्स नहीं है, जहाँ इदारों में और ट्रेनिंग के ऊपर काम नहीं किया जाता, LNAs और TNAs नहीं होते, उन इदारों की रिटेंशंस भी कम हैं। और उन इदारों के अंदर जो है बच्चे को पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जब काम नहीं दिख रहा, तो वो देख रहा है कि वो इदारा करवा रहा है, मैं उधर चले जाता हूँ। सो पीपल आर कीन टू लर्न। ऐसा नहीं है कि जैन जी वो लर्न नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू लर्न, दे वॉन्ट टू गेट रैपिड ग्रोथ, दे आर कीन टू लर्न। सो उनको सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए,
बट उनके स्टाइल के अंदर। So, इसलिए ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है जो कि क्लासरूम से हट के ही आपको कॉर्पोरेट में ही मिलेगी ज़्यादातर। और दूसरी बात शायद ये भी है कि ट्रेनिंग बिकम अ फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। दे या फील कि दे आर द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसी वजह से रिटेंशन का भी फैक्टर है। एग्जैक्टली वो दैट्स अ फैक्ट। एंगेजमेंट वाला एलिमेंट आपको पता है जैन भाई कितना इंपॉर्टेंट है जैद भाई को, क्योंकि हमारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए लोग रेडी नहीं है। अब हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन से बहुत दूर हो गए। हम या तो बहुत ज़्यादा काम 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 करते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स 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 करते हैं। हम समवेयर इन बिटवीन पे आके बात करने को रेडी नहीं है। सो जो इदारे समवेयर इन बिटवीन पे हैं, आप बड़े से बड़े इदारा गूगल उठा के देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट उठा के देखें, तो उनका वर्किंग एथिक्स भी बड़ा ख़तरनाक होता है। जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो बड़े पीक पे होते हैं, बट जब उनका रिलैक्सिंग आवर है तो वहाँ पे फिर कोई काम की बात नहीं होती, वहाँ कम्युनिकेशन होती है, वहाँ इंगेजमेंट्स होती हैं। सो दैट्स वेयर ट्रेनिंग Actually, they कम्स are इन एंड more टेक्स clear पार्ट। about when to work and how to focus on work and when या to be a good leisure. या तो या दे आर इन क्लियर इन बोथ साइड। या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा यही प्रॉब्लम होता है। एंड यू नो एंगेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लेयर्स बहुत ज़्यादा एंगेज होती हैं और कुछ लेयर्स को जो है ये फील भी बिल्कुल नहीं होता कि हम एम्प्लॉय हैं और ऐसा ही हमें भी है, काम मिलना चाहिए। ऐसा ही है। एंड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स आर कम अक्रॉस। एग्जैक्टली आप लेवल 1 के ट्रेनर्स के ऊपर भी अगर बात करें, और सॉरी मैं इस बात को थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, लेवल 1 के जो आपका एम्प्लॉय है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लेबर तबका है, हाउ मैनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन दैट? दे आर नॉट वर्किंग। दे हैव द बजट्स बट उनके लिए बजट नहीं है। तो ये तो अभी हम वहाँ तो पहुँचे ही नहीं है, अभी तो उससे तो बहुत दूर है। हम उसको तो सिखा ही नहीं रहे, हम उसके साथ तो बात ही नहीं हो रही। तो बिल्कुल। हाउ कैन ही फील what obviously a grade 4 guy feels? लेकिन आपकी फर्म को लेकर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेन एम्प्लॉय और ट्रेन द वर्कर्स, वो ठीक है, हमने बात कर ली कि वो फील करते हैं कि दे आर इन्वॉल्व, दे आर एंगेज, एंड इट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ रिटेंशन एज वेल। ऑन द अदर हैंड द डीमेरिट साइड के ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लाइक स्पेशलिटी वर्कर हैं। सो दे डोंट वांट टू बी ट्रेन ऑन द अदर साइड। अपने आप को इन्वॉल्व करना वो उसी में समझते हैं कि जो हमें सही आता है हम सालों से करें, वी डोंट नीड ट्रेनिंग्स। यू नो एक माइंडसेट ये भी है, बल्कि एक पैराडाइम है। पैराडाइम। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का आइडिया या ट्रेनिंग की इनलाइटमेंट उस तरह से नहीं रहती है और वो आउटपुट भी नहीं रहता, यू नो। ऐसा ही है। तो when it comes to you guys as a trainer, how you are supposed to deal things like? सो बेसिकली जैद भाई बात सिर्फ यूँ होती है कि जब हम किसी Actually आपकी बात, आपको प्रोडक्टिविटी तो लानी है ना। हाँ It's your job to become हाँ to get to achieve outcome over या after या trainings. या सो इट्स मोर लाइक कि जब प्रोडक्टिविटी लानी है तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स एंड मैच। ट्रेनिंग के अंदर जब हम किसी इदारे के साथ बैठते हैं और जब ट्रेनिंग लॉक करवाने की बात होती है तो फाइनेंसिस तो सबसे एंड में आते हैं। सबसे पहले तो यही सारी कन्वर्जेशंस होती हैं कि इसमें कितने परसेंट लोग हैं जो ये चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको आप सिखाना चाह रहे हैं। सो वो जब मिक्स एंड मैच होता है तो लर्निंग आती है। वो मिक्स एंड मैच होना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ अकात ऐसा भी होता है जब एक डिपार्टमेंट से आपको नॉमिनेशंस देनी होती हैं, आपने अगर फील किया हो तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि हर डिपार्टमेंट को अपनी नॉमिनेशंस देनी होती है। सो वहाँ पे Managers have to इंटरनल identify their एग्जैक्टली team. सो इंटरनल मैनेजर्स का काम और इंटरनल LNODs का काम जो है वो गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत क्रूशल होता है। LNOD लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दो तरीके से हो रही होती है, एक एज एन इंटरनल, एक हम लोग जो काम कर रहे हैं एज एन एजेंसी वाइज एज एन एक्सटर्नल। सो हम जब एज एन एक्सटर्नल कर रहे हैं तो इनपुट हमें एज एन एक्सटर्नल इंटरनल वाले से लेना है। इंटरनल वाले के इनपुट पे हमारी ट्रेनिंग्स बनती है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं ही सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, सब कर लूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी एक्सटर्नल ट्रेनर किसी भी इंटरनल LNOD के बंदे की हेल्प की वजह से या उसके बगैर और किसी मैनेजर की हेल्प की और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर कि इस बंदे को क्या ट्रेनिंग देनी है, कोई एक्सटर्नल ट्रेनर कामयाब ट्रेनिंग नहीं करवा सकता एंड इट कांट बी डन। सो वो सारा काम मैनेजर्स का रोल और वो सारी जो इंटरनल LNOD टीम है उसका रोल होता है कि आपने किसको किस तरह ट्रेनिंग करवानी है, और उसमें फिर हम लोग ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स अपने चलाते हैं, अपनी बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हम
एक्सपीरियंस करते रहे एज अ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, इतना ज़्यादा उनके पास स्ट्रेस होता है, बर्नआउट स्टेज आ जाती है शाम को 5-6 बजे तक तो उनकी, कि दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व अदर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब। तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स मैटर करती है, बट उनको लगता है कि उनका काम जो है ना इससे सफ़र हो रहा है और उनका टाइम सफ़र हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ये चीज़ मैं कहूँगा देखने की ज़रूरत है कि वर्क लाइफ बैलेंस को देखते हुए ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ें स्केड्यूल करनी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो अगेन इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट एम्प्लॉय इटसेल्फ, इट्स द बिगर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा इसमें रोल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह लेके चलता है, उनको कितना लेजर टाइम देता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आता कब है? ये प्रॉब्लम उन इदारों में आता है जहां मैनेजर्स या LNOD मैनेजर्स या टीम मैनेजर्स जो भी लीड्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो खाली ट्रेनिंग आवर्स फुलफिल करने के लिए इस तरह के काम कर रहे होते हैं। जहाँ ट्रेनिंग नीड्स पूरी की जा रही होंगी ना, वहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा होगा। जहाँ ट्रेनिंग आवर्स पूरे किए जा रहे होंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली मुझे उसको डाल दो, इसको दो, स्केड्यूल फुलफिल करने की काम है। आई हैव टू फुलफिल, आई हैव टू लेट द हायर अथॉरिटी नो कि मैंने काम किया, कि व्हाट वी हैव डन, कि मैंने जैन गोपलानी को बुलाया कि मैंने XYZ और ट्रेनर्स को बुलाया, एज एन एक्सटर्नल बुलाया, उन्होंने काम किया और हम जो है वो घंटे पूरे कर रहे हैं, तो हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चे ने ये सीखा है, वो सीखा है। सो इट्स सो ईजी कि अगर 9 to 5 एक ट्रेनिंग चलती है, जैन भाई की चलती है, हमारे इदारे से किसी की चलती है, और मैं किसी भी एम्प्लॉय को लाके खड़ा कर दूँ 4 पॉइंट्स अपने हायर अथॉरिटी के सामने बताने के लिए, तो वो बता देगा। सो वो उस चीज़ों से जस्टिफाई कर रहे होते हैं जस्ट। तो वही बात है, नियतों की गेम है। तो आप अगर नियत साफ़ रखेंगे तो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट होगा। अगर अदरवाइज़ किसी भी टीचर और ट्रेनर का यही तो फ़र्क होता है कि हम लोग टीचर और ट्रेनर की जॉब ही ऐसी है कि उसको इम्पैक्ट लाना है तो नियत साफ़ रखनी पड़ेगी, वरना काम ख़राब है बॉस। Okay, a concept of earlier we discussed 4-day week, या 4-day week work Yeah. week. So when it comes to 4-day work week, तो इसका ये मतलब है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात एम्बेड है बल्कि कि इतना ज़्यादा काम है कि इस एम्प्लॉय को या इस कंपनी को बाकी दिनों में रेस्ट देने की ज़रूरत है। फ्लिप साइड है ना, या 4 दिन काम करो तो 3 दिन रेस्ट करो, हाँ, क्योंकि 4 दिन काम ही इतना है, तो अब ये 4-day वर्क वीक जो एसेंशियल कुछ इदारों में लाइक यूके में 50% कंपनीज ने हम देखते हैं, यूएस में तकरीबन 20-25% कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। इसी तरह कनाडा में भी ट्रेंड चल रहा है, 6% कंपनीज ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है और फर्दर कर रही हैं। कम टू द एशिया, यहाँ पे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, it is even inevitable for our culture as well, the 4-day work week. सो 4-day वर्क वीक के बारे में मैं पर्सनली ये ख्याल रखता हूँ कि इन पाकिस्तान, इन आवर सोसाइटी राइट नाउ, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो एसेंशियल होगा। इस वक्त को इसको हम किताबों की थ्योरी के तौर पर तो समझ और पढ़ के खुश हो सकते हैं। इट साउंड्स कूल। द रीज़न इज़ कि हम बार बार ना हमारे यहाँ पे मसला रहा है कि जब से जेन ज़ी वाला एलिमेंट आया तो ये चीज़ तो है कि बच्चा जो है ना, वो हर बच्चा अपने वालिद से शिकवाई कर रहा है, हर बच्चा अपने बड़ों से शिकवाई कर रहा है। तो ऐसे ही हर एम्प्लॉय से जो है ना शिकवा लगा हुआ है। हर एम्प्लॉय जो नया आ रहा है, उसने जिसने हायर किया है वो उससे शिकवाई कर रहा है। बहुत कम आपको ऐसे लोग पाए जाएंगे। तो ये जो अपनी जॉब की फुल सेटिस्फेक्शन दिखाए, सेटिस्फेक्शन, आई एम द वन अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आई एम द वन अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स नॉट द समथिंग कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं टीवी पे होऊंगा या मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो जैन भाई खुश होंगे। नो, आई नो आई एम हैप्पी विद माई फील्ड, आई एम हैप्पी विद माई वर्क लोड, आई एम हैप्पी विद माई थिंग्स। बट अगेन बैक टू द टॉपिक कि ये जो 4-day वर्क आवर वाला सीन है, ये पूरी रिसर्च है कि यूके के अंदर भी ये रिसर्च पे है, काम हुआ है, और ये रिसर्च कहती है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट बात ये है कि आप एम्प्लॉयर के एंड से तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉय को 32 घंटे काम करा लें, बट द सीन इज़ जैन भाई या अजैद भाई समझने की ज़रूरत ये है कि ये 40 आवर्स से जो 32 आवर्स किया जा रहा है, ये वर्किंग आवर्स की गेम नहीं है,
ये फोकस्ड आवर्स की गेम है। सो 40 आवर्स जो वर्किंग आवर्स था, इसको 32 आवर पे लाने की वजह ये है कि 32 वर्किंग आवर्स हो जाए और फोकस्ड आवर्स हो जाए। तो वो फोकस्ड आवर्स जो है, मेरा सवाल अपने जैसे हर एम्प्लॉय से है कि जो सारे एम्प्लॉय के उसमें आते हैं रडार के अंदर, क्या हम वो 32 घंटे ओनरशिप लेते हैं? क्या हम उस 32 घंटों की हम ओनरशिप ले रहे हैं? क्या हम उस 32 घंटों में काम उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह होना चाहिए? ये तो वही बात होगी, 8 घंटे कम कर दो, काम मैं वही 40 घंटे की तरह ही करूँगा। तो अब 32 हो गए, तो अब इसमें से मैं 2 घंटे और रोड पे गुजारूंगा, मेरे वालिद की तबीयत ख़राब होगी, मेरी वालदा की दवाई लेनी जानी होगी, मुझे आज खांसी हो रही होगी। सो वो सारे मामलात, वो चैलेंजेस तो हमारी सोसाइटी के अंदर मुझे तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम ओनरशिप नहीं ले रहे, हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सो इट्स एक टूल होता है, हम ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाते हैं, BSJ वर्सेस TPR, बहुत मशहूर टूल है, बहुत अच्छा टूल है। वो ये कहता है कि ब्लेम शेम जस्टिफाई, और TPR कहता है टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो BSJ वर्सेस TPR के अंदर यहाँ पे ओनरशिप वाला एलिमेंट आता है कि यहाँ पे हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस 32 घंटों की, ना कि जो 40 घंटों में हमें मसला आ रहा है। अब वो 32 हो या 40 हो, वो ऊपर से अथॉरिटी से आ गया ना, आपने उन 40 घंटों का हक अदा किया। एज अ मुस्लिम भी और एज अ नॉन मुस्लिम भी अगर आप हैं, तो हर मैंने मज़हब के उसमें ये चीज़ को बाकायदा रिसर्च की है Actually, कि as हर मज़हब ये it is कहता है focused to be आपको। an ethical responsibility एग्जैक्टली, directly attached to your job. एग्जैक्टली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दोज 32 आवर्स। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में तो ये आजकल में तो नहीं होने वाला, 5-7 साल बाद ही होगा, और होगा भी तो हमें एज एन एम्प्लॉय इसकी और होगा ओनरशिप भी लेनी तो पड़ेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई करके देखेगा तो उसके असल जो नताइज हैं वो पता चलेंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या ऐसा है। पायलट ये होना शुरू हो गया है इंटरनली बहुत सारे इदारों के अंदर। अच्छा, सो इस पे भी काम चल रहा है, बट लोग ओपनली नहीं बता रहे क्योंकि उसके रिजल्ट्स कुछ खास आ नहीं रहे। कहाँ से आएंगे? सो जैसे कि 4 डे हाँ, वर्क वीक इज मोर एम्ड टू मोर एफिशिएंसी। जब एग्जैक्टली, आपको लीजर टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है तो आपसे काम भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा ना। एग्जैक्टली, तो लीजर टाइम और काम को बैलेंस करने के लिए किया गया ना कि आप एफिशिएंट आवर्स डालें और अपना जो इनएफिशिएंट आवर्स हैं उसको आप लीजर में डाल दें। एग्जैक्टली। और जो वो 32 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो बाकी 3 दिन अगर आपको जिस चीज़ के लिए छुट्टी दी जा रही है, आप वो चीज़ कर भी रहे हैं, आप फैमिली टाइम गुजार भी रहे हैं, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम भी कर भी रहे हैं, आप मेंटली और इमोशनली ग्रो हो भी रहे हैं। नहीं हो रहे ना, हम उस पर्सनल उन 3 दिनों में हम दूसरा काम खोल के बैठे हैं। सो ये समझने की ज़रूरत है ना कि हम उन 3 घंटों में भी हमें पैसा कमाना है, तो भाई वो ऑफिस पे लगा देता है बाकी 8 घंटे भी, और अच्छा हो जाता, सैलरी और अच्छी हो जाती, कल को कोई और अच्छी जगह पे आपको हायरिंग हो जाती और आपकी स्किल बढ़ जाती। तो वो रहेगा, ये तसादुम पाकिस्तान के अंदर मुझे बहुत अरसे बाद होता हुआ दिख रहा है कि ये हल होगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो आई डोंट नो कॉरपोरेट को तो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ रोड्स, बिकॉज ऑफ वर्क टाइमिंग एंड बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड इशूज़, यू नो बहुत इश्यूज होते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आजकल की फैमिली स्ट्रक्चर में। तो उन एम्प्लॉयज़ को बहुत फ़ायदा होगा एंड कंपनीज कैन अचीव अ गुड रिटेंशन ऑफ सच एम्प्लॉयज़। वो वहाँ पे काम करना चाहेंगे कि मुझे यहाँ 3 दिन की छुट्टी मिल रही है तो बाकी मैं अपने घर की चीज़ें देख सकता हूँ, सो थिंग्स लाइक दैट। इट्स मोर लाइक कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इदारों में शायद पाकिस्तान के लॉयल्टी भी अंदर इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली। और 4.5 डे वाला मॉडल तो चल रहा है ना पाकिस्तान में भी, बहुत जगहों पे फ्राइडे हाफ डे, बहुत सारे आईटी सेक्टर के अंदर आपको मिलेगा। 4.5 डे का मॉडल चल रहा है, आपको और भी कॉर्पोरेट के अंदर मिलेगा जहाँ पे फ्राइडे हाफ डे है। सो वहाँ रिलैक्सेशन दी जाती है कि फ्राइडे पढ़ो, नमाज पढ़ो, आप निकल जाओ। लेकिन आप फ्राइडे वाले दिन जहाँ हाफ डे होता है वहाँ भी 1 घंटा लेट ही आते हो ना, तो वो प्रॉब्लम तो आपने हल करनी है ना एज एन एम्प्लॉय। तो वो चीज़ कब हल होगी? अब अगर हमारी एक उस्ताद हैं शीपा शरीन नकवी, होप यू नो हर। आई नो सो भाई। वो कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हें पता है तुम कराची में रहते हो, तुम फर्स्ट टाइम तो ट्रैवल नहीं कर रहे ना, रोज़ ही लेट हो रहे हो, तो इसका मतलब है आधा घंटा फ़र्क आ रहा है, तो आधा घंटा पहले निकलना है, दैट्स द सॉल्यूशन। एंड एवरीवन डज दैट, हाँ, एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबल बंदा यही करेगा। एग्जैक्टली। तो टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन कि भाई रोड का तुम्हारा मसला है, ठीक है, आपका भी मसला है तो मेरा भी मसला है, बट टाइम पे पहुंचना है ना, ये भी एक मसला है, इंपॉर्टेंट मसला है, इसको भी तो सॉल्व करो। रोड तुम नहीं कर सकते सही अगर, तो
अपना जो टाइम पे पहुंचना है वो तो सही करो, आधा घंटा पहले सो जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ। अच्छा सलमान, हमने प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन, लॉयल्टी and everything almost we have covered the important points. The one is the most important thing I think, the जो भी लोग जॉब करते हैं या 9 to 5 एक उसमें है ट्रैक पे, तो दे फील कि उनको अपनी लाइफ का पर्पस इस ब्रांड के साथ या इस कंपनी के साथ ही नज़र आता है, या वो कहते हैं बस यही तो हमारी ज़िंदगी है। एंड लाइक जिन्होंने 60 साल 50 साल या 40 साल एक कंपनी में गुजार दिए, फिर वहाँ से रिटायर्ड हो गए, तो दे फील कि बस यही मकसद था हमारा और हम इसी में आए और इस कंपनी को सर्व करके रिटायर होके अपना पीएफ जमा करके चले गए। ऐसे ही है, तो पेंशन टाइम। हाँ, पेंशन एंड ईओबी एंड एवरीथिंग। तो यू नो यहाँ पे हमें नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। या ऑल वी नीड टू थिंक अबाउट बिफोर, वेल बिफोर ऑन टाइम के Yeah. लाइफ रिटायर हो जाए और टाइम ख़त्म हो जाए, तब तो हमें नहीं पता होना चाहिए, बल्कि हमें बिफोर हैंड पता होना चाहिए। या सो आप इसको किस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं और बताते हैं अबाउट दिस? सो बेसिकली आई वाज लुकिंग इनटू द थिंग, और एक मॉडल है, जैपनीज मॉडल है, इकिगाई मॉडल। इकिगाई। इकिगाई, सो इट्स लाइक IKIGAI। सो इकी का मतलब लाइफ, है भी जैपनीज वर्ड, और गाय का मतलब है वर्थ और वैल्यू। सो इट्स मोर लाइक वर्थ और वैल्यू ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ। सो यू कैन फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ while using this इकिगाई मॉडल। सो इकिगाई मॉडल चूँकि वो थोड़ा सा हम लोग उसको फ्लिप चार्ट के ऊपर समझा रहे होते हैं, वो 4 डब्बों के अंदर इस तरह चल रहा होता है, लाइक अ मैट्रिक टाइप, लाइक अ मैट्रिक्स है वो लाइक अ मैट्रिक्स, इट्स लाइक अ मैट्रिक्स, और उसको हम यूँ समझा रहे होते हैं। बट उसको अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए वर्डिंग में समझ पाए तो इट्स मोर लाइक कि नंबर 1 इज़ व्हाट यू लव टू डू, नंबर 2 इज़ व्हाट एट व्हाट वर्क यू आर गुड एट, नंबर 3 इज़ either you are earning from it, is it your profession, you can make it a profession, number 4 is either the world needs it, the impact thing। so जब ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ दे देती है। तो सेंटर पॉइंट जो होता है ना, वो इस तरह से 4 मैट्रिक्स बनते हैं, एंड देन सेंटर पॉइंट जो होता है ना, वो कहता है ये इकिगाई है, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। तो कोई एक ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, हाउ डू अ इंडिविजुअल पुट हिम हरसेल्फ to this model first? जैसे परफेक्टली मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ कि Yes. हाउ आई चोज द प्रोफेशन। नंबर 1 इज आई लव टू डू ट्रेनिंग्स, आई लव टू बी ऑन द फ्लोर एंड ऑफ द फ्लोर भी। ट्रेनिंग का 2 पर्सपेक्टिव है, तो दोनों मुझे पसंद है, आई लव टू डू। नंबर 2, आई थिंक आई एम गुड एट इट एंड आई थिंक आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर एट इट। सो वो स्किल वाला फैक्टर जो है, मैं सीख भी सकता हूँ, मज़ीद और अच्छा हो सकता हूँ। नंबर 3 इज़ कि क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? हाँ, मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं अच्छे लेवल की ट्रेनर बनता हूँ, दुनिया में जा के मैं ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ। नंबर 4 इज़ क्या दुनिया को नीड है इस चीज़ की? हाँ, इम्पैक्ट कम्स इन। सो वो मेरे इकिगाई मॉडल के अंदर फिट होता है। जब वो फिट होता है तो वो मुझे मज़ा देता है। ये ऑटोमेटिक सेंस है, ये खाली एक मोटिवेशनल थॉट नहीं है। ये अगर लॉजिकली आप इसको अगर ईमानदारी से फिल करेंगे ना, तो जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, यार इम्पैक्ट भी आ रहा है मेरे काम से, ऑलरेडी आपको मोहब्बत हो गई अपने काम से। और जहाँ मोहब्बत हो गई तो फिर आपको पता है वो उसका मज़ा ही अलग है, और उसको उस काम को करने में जो जुस्तजू, जो इंटेंसिटी मेरी है, वो हर किसी की ट्रेनिंग करने में शायद ना हो सकता है। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी जो इंटेंसिटी पॉडकास्ट करने में है, वो एक अलग उसकी इंटेंसिटी है, वो शायद हो सकता है मेरी ना हो। So, वो इकिगाई model helps you to find the purpose of your life while making decisions, not only in the professional life, it can help you to make decisions in other forms too. So, it's more like that. Thank you very much, Salman Pasta. We have very good conversation with you. See you more in another podcast, inshallah.